लड़का जो कि सिस्टम के लिए लड़के फेसबुक का लाइव में सब चीज बोल रहा है और नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं बीकू कुमार झा। बिहार पुलिस किस रवैये का है, क्या करती है, आखिर इतनी बड़ी तरीके से इनकाउंटर करना और शर्मसार कर देना। पूरे बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, माफिया है, उन तक पहुंच नहीं पाती और जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं उनको यूं ही काउंटर कर देती है, उसको सही रूप से मतलब कि कानूनी प्रक्रिया ना करके। सवाल उठ जाता है, बहुत बड़ा सवाल है। इस पर लीगल एडवाइजर हैं पटना हाईकोर्ट के दिग्गज वकील साहब हैं सफल दीक्षित जी, और इनसे हम विशेष तौर पे कानूनी जो जितनी भी बातें होती है हम सारे बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी। क्या लग रहा है सर, ये जो भारत तिवारी का जो मामला है, जिस तरीके से आरस है, वो मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी अपने बयान में कह रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त है और अपने पुलिस से सीधे इनकाउंटर करवाते हैं। क्या लग रहा है? देखिए, ये जो हुआ है ये सरासर पुलिस का निकम्मापन है। पुलिस अपने बचाव के लिए और अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े शहंशाह हैं, एक निर्दोष व्यक्ति, उसे हम निर्दोष कहेंगे। इसलिए निर्दोष कहेंगे कि जिस व्यक्ति को पुलिस एक दिन पहले ये बताती है कि ये व्यक्ति जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसके दूसरे दिन वीडियो बना के वो लड़का जो स्वर्गवासी हो गए भरत तिवारी, वो सिस्टम को चैलेंज करते हैं कि सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुकी है। जमनिया गांव जिसको गंगा नदी जो है वो विलीन कर दिया, वहां के लोगों को दूसरी जगह बसाया गया, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ। इस भ्रष्टाचार के बारे में वो अपने लाइव में, फेसबुक लाइव में बोलते हैं। साथ ही साथ इस करप्शन पे भी ये सवाल उठाते हैं कि मेरी कुछ मांग है, सरकार जो है उन्हीं चीजों का वादा हमारे नेता करे जिन चीजों को पूर्ति कर सके, और लाइव में ही वो अपने पिस्टन को पुलिस के हवाले फेंक देते हैं। जब कोई व्यक्ति एक कर देता है कि हाँ, अपने हथियार को आपके समक्ष डाल देता है, तो आदि अनादि काल में भी हमारे यहाँ, हमारे महाभारत से लेके और जितने हमारे देश में लड़ाई हुई है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई भी हुई है, अगर कोई देश भी युद्ध में अपने आप को जब अपने हथियार को समर्पित कर देता है, तो वहां पे उस व्यक्ति को कोई जो है कुठारघात नहीं करता है, उसके ऊपर वार नहीं करता है। हमारे यहाँ महाभारत काल में भी जब कोई व्यक्ति जब युद्ध लड़ता है, आप देखे होंगे उस समय भी कोई राजा महाराजा युद्ध करते थे। हमारे यहाँ का नीति है ये कि अगर कोई व्यक्ति हथियार डाल दे तो आप उसे माफ कर दो। लेकिन पुलिस, इस सम्राट जी की पुलिस जो कि अपने आप को, तो इनके पास जो है एक प्रोफेशनल एथिक्स नाम का कोई चीज ही नहीं है। इन्हें काम कैसे किया जाए इनको पता ही नहीं है। इन्हें जनता से कैसे डील किया जाए पता नहीं है। इन्हें जनता से कैसे बात किया जाए पता नहीं है। आज कोई इस बिहार में घटना घट जाए, जहां कोई आतंकवादी आ जाए, कोई बड़ा नक्सल हमला हो जाए, तो इनके पास कुव्वत और हिम्मत नहीं है कि उससे मुकाबला कर सके। ये तो कह रहे हैं कि अपराधी छोड़ के बिहार से भागे। कुव्वत, सुन लीजिए, कुव्वत नहीं है कि लड़ाई कर सके। और एक लौता लड़का, जब तक उसके हाथ में हथियार था तब तक उस पर किसी ने वार नहीं किया। लेकिन जब वो हथियार को रख दिया तो उसे 4 से 5 गोली मारा गया। ये कदाचित जो है इस शासन और प्रशासन अपने आप को न्यायपालिका से भी ऊपर मान लिया है। और मैं यह मांग करता हूं, सबसे पहले मैं आशा भी करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय इसको खुद से संज्ञान ले कि ऐसा कुकृत्य क्यों किया गया, और इसके साथ साथ इसकी एक अच्छी से जांच कराई जाए। और जांच में जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं, जो अपने ईगो हर्ट के लिए घटना को किए हैं, ये साफ साफ मैं बता देता हूं कि एक कोई भी व्यक्ति इस बिहार का अगर उस वीडियो को दिखेगा तो ये कहेगा पुलिस अपने ईगो में इस तरह की घटना की है। तो वो जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी है उन्हें जांच कराकर उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए, और उन्हें भी जिस तरह न्यायपालिका सजा सुनाती है और केसेस ट्रायल होती है, उनको जो भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो प्रोसेस फेस कराया जाए। क्या लगता है कि सम्राट की पुलिस को बहादुरी का दर्जा इससे मिल रहा है क्या, इस तरह से इनकाउंटर करने का? इन्हें तो शौर्य पुरस्कार से सम्मानित कर देना चाहिए। एक निहत्था के ऊपर आप पीछे से वार कर दिए, आप बड़ा अच्छा काम किए। अरे कहां वो, अगर वो अपराधी होता, ये पुलिस प्रशासन वाले उसके घर में बैठे हैं, आप वीडियोस को देखिए, उस घर में बैठे हुए भी वो पिस्टन को लहरा रहा है। लेकिन क्या वो अपराधी किस्म का व्यक्ति होता तो पुलिस पे फायर नहीं कर देता? उसके बगल में बहुत आसानी से वहां का एसएचओ बैठकर उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अगर वो व्यक्ति अपराधी होता तो क्या 2 दिन में पुलिस को टारगेट करके पुलिस के ऊपर वो फायर नहीं किया होता? अगर वो अपराधी होता तो पुलिस उसके सामने थी, उसमें वो गोली नहीं चलाया होता। वो ये बोल रहा था कि मैं सिस्टम के खिलाफ इस हथियार को उठाया हूं।
और पुलिस खुद अपने बयान में कह रही है कि मानसिक विक्षिप्त है। अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर उस व्यक्ति को क्यों आप इस तरह का प्रताड़ना दिया? अरे आप उसे हथियार फेंकने के बाद उसे आप पकड़ सकते थे, कानूनी कार्रवाई में उसे सजा दिला सकते थे, आप उसको जो है उसको टॉर्चर कर सकते थे कि आप ऐसे हरकत फिर से दोबारा कभी जीवन में ना करो। लेकिन ये कहां तक इंसाफ है कि आप सीधे इनकाउंटर कर देते हो। और सम्राट जी दम्भ भरते हैं माइक पे कि इधर शुभेंदु अधिकारी हैं तो इधर योगी जी आदित्यनाथ जी हैं तो यहां सम्राट चौधरी है। अरे सम्राट जी, ये राज्य को चलाना इतना आसान नहीं होता है। राज्य की सिस्टम्स को, करप्शंस को पकड़ना, समझना, राज्य एक छोटा चीज होता है क्या? एक जो राजा होता है, उस राज्य को चलाने के लिए उसे संयमित होना चाहिए, उसे पेशेंसफुल होना चाहिए। पुलिस की हर एंगल पे आप जांच करा लीजिए ना। पुलिस आपके यहाँ थाना पे पुलिस को बोलने की ढंग नहीं है। आए दिन वीडियो और ऑडियो जो है वायरल होते हैं जहां पुलिस वाली भद्दे भद्दे गालियां देते हैं। आप उन्हें सिखाओ ना कि प्रोफेशनल तरीके से पुलिस एक दोस्त होती है, प्रोफेशनल तरीके से वो कानून के रक्षक होती है, प्रोफेशनल तरीके से वो हमारे समाज के लिए एक ऐसा चीज होता है जो हमारी रक्षा करे लोगों से। और ये पुलिस वाले ही गुंडा बने बैठे हैं। इनकी इतनी सिस्टम इनकी खराब हो चुकी है। सम्राट खुद कहते हैं कि मानसिक विक्षिप्त है। जब मानसिक विक्षिप्त है तो उन्हें इस तरह से क्या लगता है? देखिए, मानसिक विक्षिप्त है नहीं है, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति हथियार डाल दिया, हमारे देश में 50-50 हत्याएं करने वाले नक्सल जब हथियार को डाल देते हैं तो उन्हें फूल माला से स्वागत किया जाता है। ऑब्वियसली उनको एसपी ऑफिस में बुलाकर उनको फूल माला पहनाया जाता है। गट्स तो है जो हथियार को डाल दिया। और यहाँ एक लड़का जो कि सिस्टम के लिए लड़के फेसबुक और लाइव में सब चीज बोल रहा है और हथियार। इतना दर्द नहीं आपको समझ में आया? कोई भी किसी का बेटा है, एक माँ आज तड़प तड़प के रो रही है उस बेटे के लिए। लेकिन सर इसमें क्या लगता है कि क्या उसके माँ पिता पुलिस को बुलाए थे? देखिए, पुलिस गई थी, उसका कुछ वीडियोस वगैरह वायरल हुए थे हथियार का, तो पुलिस जो है इसकी जांच करने के लिए घर पे गई थी। घर पे जाने के बाद पुलिस उनके घर में एंट्री कर जाती है। वहां भी वो लड़का का वीडियो है जो पुलिस ने खुद इसको जो है प्रस्तुत किया है। उसमें वो लड़का जो है किसी पुलिस वाले पे फायर नहीं कर रहा है, वो पुलिस वाला को धमका रहा है और अपनी माँ से भी ये बात कह रहा है कि हम मारेंगे थोड़े ही, हम डरा रहे हैं। मतलब उस सिस्टम के बारे में उनसे लड़ रहा था। अरे इतनी सिस्टम खराब है। एक थाने पर एक आम आदमी की एफआईआर, मतलब कहीं ना कहीं सर सिस्टम से वो विक्षिप्त चल रहा था, सिस्टम से परेशान चल रहा था, सिस्टम ने उसको तबाह किया था और इन तबाही की वजह से वो सिस्टम को ललकार रहा था। बिल्कुल सीन था वो। बिल्कुल। हमारे भगत सिंह जब असेंबली में बम पटके थे तो उन्होंने बोला था कि बम पटकने का मेरा नजरिया ये नहीं था, इंटेंशन ये नहीं था कि किसी को मारना है, इन बहरों को ये आवाज सुनाना है कि हम जग चुके हैं। वो व्यक्ति यही चीजें तो कर रहा था। वो कहां, अच्छा वो अपराधी होता तो क्या उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट अपराध नहीं होता? उसका आपराधिक इतिहास की पुलिस देख लेती कि क्या इस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। अगर आपराधिक इतिहास नहीं है तो व्यक्ति अपराधी नहीं है। वो व्यक्ति हथियार तो लिया है, भरत तिवारी जी हथियार अपने हाथ में तो लिए हैं, बट वो लड़का किसी पे फायर नहीं कर रहा है, किसी पुलिस वाले को टारगेट करके गोली नहीं चला रहा है। पुलिस उसके घर में बैठी है, पुलिस उससे बात कर रही है, पुलिस उससे बहुत अच्छे से वार्तालाप कर रही है, वो सबका जवाब दे रहा है। वीडियो बन रहा है। एनकाउंटर जब मारा उसको लगातार 5-6 गोली, तो उसका वीडियो नहीं बना। उस वहां पर तो वीडियो नहीं बना है, लेकिन उसका जो लाइव में वो दिखा रहा था, उसका वीडियो बन गया। हाँ, लाइव में दिखा रहा था क्योंकि वो अपना हथियार समर्पित कर रहा था। दूसरा चीज ये है कि किसने कानून को हक दिया है, पुलिस वालों को किस कानून में हक दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति को आप जान से मार दो? तब तो फिर न्यायपालिका का कहीं यहाँ रोल नहीं रहेगा। आज के डेट में जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बड़े बड़े क्रिमिनल्स कि यहाँ यही पुलिस वाले बैठ के दावत खाते हैं, बड़े बड़े आपराधिक छवि के लोगों के सुरक्षा में खड़े रहते हैं, बड़े बड़े ऐसे केसेस होते हैं जो 20-20 एंटीसीडेंट लोगों पर है, इन्हें पकड़ने पुलिस उनके घर नहीं जाती है। एक गरीब की एफआईआर नहीं ले सकते हैं। एक जमीन कब्जा करने वाले लोग जो है, किसी गरीबों का जमीन कब्जा कर करके वो व्यक्ति जो है परेशान है इस सिस्टम से। बिहार जान रहा है कि पुलिस का निकम्मापन दिखता है, हर कदम कदम पे दिखता है। तो ये सवाल उठ रहा है सर कि क्या ऐसे पुलिस वालों पे और ऐसे सिस्टम पे, सरकार के सिस्टम पे कार्रवाई हो सकती है? क्या जुडिशियली न्यायपालिका इसमें कर सकती है? मैं तो बोल रहा हूं, मैं शुरू से एक चीज को बोला हूं कि अगर अपने राज्य को सुधारना है और संभालना है तो यहाँ के पुलिस वालों को पहले सुधार दीजिए, यहाँ का थाना को सुधार दीजिए। आप जाओ थाना पे, आप देखिए ना वहीं से करप्शन कैसे शुरू होती है। 5,000, 10,000, 2,000, 500, 1,000 आए दिन इन लोग की वीडियोज और वो सब जो है हाँ पूरे हर जगह वायरल हो रही है। कि क्या ये पुलिस जो घटना हुई है इस पे मैं यही कहूंगा कि न्यायपालिका इस पे स्वतंत्र रूप से जो है संज्ञान ले, स्वच्छ संज्ञान ले और संज्ञान लेकर जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं उनकी एक अलग से
कमेटी गठित करके इसकी जांच कराए और जांच कराने में जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए गए हैं उन्हें सजा जरूर मिले, उनके ऊपर मुकदमा जरूर उनके ऊपर मुकदमा हो, उनके ऊपर भी वही जो हत्या का मुकदमा होता है वही हत्या का मुकदमा हो, और उनको भी ये कानून की सिस्टम को समझना हो, नहीं कि बस उनको सस्पेंड कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, फिर कल होकर वो जो आकर अपना जो है निलंबन खत्म करेंगे फिर वो ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे नहीं, उनके ऊपर पहले आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। एक हत्या